आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होंगे, बट आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल जो कंफ्यूज्ड हैं कि किस डेप्थ में हमें पढ़ना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं उतना लेवल सही है या नहीं, कितना और डिटेल में जाके पढ़ना है। इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आई नो कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा हो जाता है खुद से पढ़ते पढ़ते टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल तक पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, आपको डेप्थ समझने के लिए क्या करना होता है। डेप्थ के लिए आपके स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स क्या होंगे कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, एनालाइज करोगे और लेवल देखोगे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कितना है जो आपको आता है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। क्वेश्चंस पढ़ के आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये जीके, ये करंट अफेयर्स मुझे पढ़ा पता है। फिर ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ईजी लग रहा है, अगर शायद मैंने पढ़ा होता तो मैं इसको सॉल्व कर पाती। ऐसे ही आप एक प्रॉपर एनालिसिस करोगे पास्ट ईयर पेपर्स का टू सी कि आपको क्वेश्चंस कितना अच्छे से समझ में आ रहे हैं। देन आप सिलेबस, ऑब्वियसली जो अब आप देख चुके होंगे, जो लोग 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस आपको अब तक क्लियर होना चाहिए। क्या चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या टॉपिक्स हैं। नाउ सीयूईटी पीजी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज सच हम लिस्ट आउट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो वेटेज है, क्राइटेरिया है, वो कुछ भी डिफाइंड नहीं है। पास्ट ईयर जो पैटर्न चलता आ रहा है वो भी प्रॉपरली डिकोड नहीं हो सकता है। बहुत बेसिक चीजें अंडरस्टैंडेबल हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कंप्यूटर्स पास्ट 2 ईयर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का जो नंबरिंग है, चाहे 100 से 75 हो गया, बट कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, काफी ज्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं। तो कंप्यूटर्स इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके एलएलबी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट पढ़ना तो हमको है ही, तो फिर आगे क्या स्टेप्स चलेंगे वो देखते हैं। जनरली में अगर कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, क्या स्टेप्स बनते हैं पढ़ाई की। एक पहली होता है कर्सरी रीडिंग देते हो आप मटेरियल को, ताकि आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज आ सके कि अच्छा एक बार हमने पढ़ लिया है, देख लिया है कि कितना कंटेंट है, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, और उस कंटेंट का बेसिक हमने एक बार पढ़ लिया है, चाहे वो हमारे दिमाग में रजिस्टर हुआ है या नहीं। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। देन नेक्स्ट स्टेज पे जब आप मूव करते हो तब आप लाते हो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। एक बार हम पढ़ चुके हैं, जब हम उसको डिटेल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमें याद आएगा कि अच्छा हमने ऐसा कुछ रीड किया था पहले, अब हम उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिर कुछ ऐसे एरियाज आएंगे जहां पर आपको फैक्ट मेमोराइजेशन की जरूरत है, जैसे करंट अफेयर्स में काफी फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, तो वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे फैक्ट्स। या फिर अब तो लीगल एप्टीट्यूड सीयूईटी पीजी में है नहीं, वरना लीगल एप्टीट्यूड में भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ मेमोराइज भी करना पड़ेगा कि सेक्शन क्या कहता है। जैसे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की फंडामेंटल राइट्स ये हैं, तो उन फंडामेंटल राइट्स में आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि 14 इक्वालिटी की बात करता है, 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। तो ऐसे करके एक थोड़ा सा मेमोराइजेशन जरूरी है, और फिर आप उसको अप्लाई करोगे क्वेश्चंस पे। अब ये जो स्टेप्स हैं, ये सब्जेक्ट वाइज कैसे चेंज होंगे और कैसे हमें इनसे डील करना है, क्या डेप्थ लानी है फॉर द सीवीटी पीजी, वो आगे समझते हैं। सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग, जो मेन सब्जेक्ट्स जिनका लोगों को डर रहता है, उससे स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में बेसिक क्लैरिटी लाओगे, कैसे लाओगे। टॉपिक देखोगे, जैसे मान लो कि टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, उसमें उस फॉर्मूला को आप पढ़ोगे, उसका बेसिक समझोगे कि मान लो ट्रेन का क्वेश्चन है तो वो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ये एक थोड़ी सी बेसिक क्लैरिटी लाओगे। सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखोगे, वीडियोस देखोगे, समझोगे कि कैसे उस फॉर्मूला को अप्लाई किया जा रहा है, क्या बेसिक है। अगर मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे क्या चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्लॉक्स कैलेंडर्स का है तो वहां पे आपको क्लॉक्स वगैरह में आपको पता होना चाहिए कि मिनट हैंड कितना ट्रैवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट रीच करने के लिए। कैलेंडर के लिए आपको मंथ्स और डेज की क्लैरिटी, लीप ईयर की क्लैरिटी, ये सब होनी चाहिए। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स। फिर आप आओगे, जैसे ये सॉल्व इलस्ट्रेशन आपने कर ली, फिर आप आओगे थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे, क्योंकि सॉल्व इलस्ट्रेशन में आपको क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये स्टेप्स हैं, तो आपको इजी लगेगा। बट वहां तक नहीं छोड़ना है, आगे अभी हमें आगे भी बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है, क्वेश्चंस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। जो कोई भी जहां सोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप हमारे मॉड्यूल में एनरोल्ड हो, चाहे आप आर एस अग्रवाल यूज कर रहे हो, कोई और बुक यूज कर रहे हो, क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग, व्हेन आई से एडवांस लेवल, इट डज नॉट मीन कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कैट लेवल के हैं, वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। बेसिक क्वेश्चन सीयूईटी पीजी में एसएससी लेवल तक के पूछे जाते हैं, उस टाइप के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतनी वैरायटी प्रैक्टिस करोगे, और इस लेवल तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कि आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि कहीं से भी मान लो अगर आप क्वेश्चन उठा रहे हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन डुएबल है कि नहीं।
इस क्वेश्चन पे मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये क्वेश्चन सीयूईटी पीजी के लेवल का है या नहीं। पास्ट ईयर पेपर देख के आपको पता तो लग ही जाएगा कि क्या लेवल के क्वेश्चंस है। मान लीजिए कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो जिन भी रैंडम सोर्सेज से, और आप क्वेश्चन देख रहे हो कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आप इस लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये डुएबल क्वेश्चन नहीं है और वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आपको रिक्वायर्ड नहीं है। रिमेंबर, हमको यहाँ पे आईआईटी का एग्जामिनेशन या आईआईएम का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं करना है, उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। एक नॉर्मल बेसिक टू एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एडवांस में भी ऑन द बिटवीन इजी टू मॉडरेट साइड, मैक्सिमम रीच शुड बी टिल देयर। तो उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। फिर आप क्वेश्चंस और कैसे प्रैक्टिस करोगे? मॉक से। मॉक्स आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड जो आपने पढ़ा है ये सब, ये कितने अच्छे से अप्लाई हो रहा है या नहीं, क्या क्वेश्चंस हैं जिसपे आपको वर्क अपॉन करने की जरूरत है। यही डेप्थ है फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। आपकी क्वेश्चंस के लेवल की यही डेप्थ है। चाहे रीजनिंग में मान लीजिए आप डायरेक्शंस उठा लीजिए या फैमिली ब्लड रिलेशंस के टॉपिक्स उठा लीजिए, उसमें आप बेसिक समझोगे कि अगर ए इज द ब्रदर ऑफ डी तो उसको, इस चीज को हम डायग्रामेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके ऊपर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जैसा कि मैंने बोला इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, बहुत डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस का पॉइंट नहीं है। तो ऑल्दो यू नो मॉड्यूल में हमने आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं, बट वो डिफिकल्टी कीपिंग इन माइंड योर एग्जामिनेशन, नॉट कैट और आईआईटी लेवल। ठीक है, वो क्वेश्चंस वहां तक प्रैक्टिस करोगे और फिर आप अपने मॉक्स दोगे। ये लेवल ऑफ डेप्थ आपको रिक्वायर्ड है फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश अगेन एक लैंग्वेज है, कुछ लोग हिंदी में भी एग्जाम दे रहे होंगे। तो आपको बेसिकली लैंग्वेज में क्या करना होता है, आपको पहले अपनी ग्रामर अच्छी करनी होती है। रेनन मार्टिन जैसी बुक्स हैं, उनसे आप अपनी ग्रामर अच्छी करोगे। एक डिसेंट वोकैबुलरी चाहिए। अब उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि सीयूईटी पीजी में बहुत ज्यादा तो वोकैब करने की जरूरत नहीं है। आरसी में ही ज्यादातर आपकी वोकैब पूछी जाती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और बेसिक वोकैब है, बहुत हाई लेवल वर्ड्स नहीं है। रिमेंबर, यहाँ पर जो डेप्थ रिक्वायर्ड है इंग्लिश में, वो ये डेप्थ नहीं है कि आप शशि थरूर बन जाओ, ये आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। आपको बेसिक एक डिसेंट लेवल तक अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी को लेके आना है। रीडिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं मैक्सिमम, और वो भी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं। सो बेसिक रीडिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। एनएलसैट का एग्जामिनेशन है जिसमें हाँ आपको डेप्थ में रीडिंग एबिलिटी आनी चाहिए। आप रोज यू शुड बी रीडिंग अ लॉट एवरी डे, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो सके। यहाँ पर स्पीड वगैरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, स्पीड से थोड़ा ये होता है कि क्वेश्चन वगैरह, चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग के हो, मैथ्स के हो, आप इजिली पढ़ पाते हो। तो उतनी रीडिंग एबिलिटी आपको रिक्वायर्ड है। और फिर आप करोगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इन सारे एरिया से आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे एंड दैट इज इट। उतनी इंग्लिश की डेप्थ अटेन करना काफी है, बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने बोला, शशि थरूर आपको बनने की जरूरत नहीं है, बेसिक इंग्लिश यहाँ पर बहुत है, इनफ है। देन करंट अफेयर्स और जीके की अगर हम बात करते हैं, जो कि अगेन इज अ प्रॉब्लमैटिक एरिया, बिकॉज बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप कैसे करोगे? पहले एक बार रीड करोगे, बेसिक रीडिंग लगाओगे, ताकि बाद में जब आप डेप्थ में पढ़ोगे उसको दोबारा से, तो आपको याद आ जाए कि हाँ मैंने ये एक बार पढ़ा हुआ है। एक बार सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स या फिर जो जीके है उसके जो भी फैक्ट्स हैं, एक बार रीडिंग लगाओगे, फिर नेक्स्ट टाइम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर नॉट लाइक लीगल एप्टीट्यूड वाले कॉन्सेप्ट्स कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स में ये है कि जैसे आप करंट अफेयर्स करोगे, तो हम लोग ने करंट अफेयर्स में आपको पीडीएफ में साथ साथ नॉलेज नगेट्स दिए हुए, तो उन नॉलेज नगेट से आपको पता लगता है कि जो करंट अफेयर्स है उसके पीछे का स्टैटिक पॉइंट क्या है। तो आप ये समझोगे कि हाँ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये करंट अफेयर्स है तो ये स्टैटिक पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ये, तो ये मुझे पता होना चाहिए। तो ये बेसिक सी क्लैरिटी है कि करंट अफेयर्स की इतनी बेसिक क्लैरिटी आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप फैक्ट पढ़ रहे हो कुछ भी कि ये अवार्ड दिया गया है इस इंसान को, अब वो बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, या फैक्ट मतलब खुद में फैक्ट है, उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में जाके एनालिसिस रिक्वायर्ड है, अवेयरनेस रिक्वायर्ड है। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि ये अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है। और इस ईयर के लिए जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, अगर मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के जनरली जो ये अवार्ड है, ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो सिनेमा से हैं लोग, उनको दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के कौन थे, वो आपके स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गए। इतना बहुत है, ये डेप्थ बहुत है। उसके बाद आपको बेसिक वर्क अपॉन करना है मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स पे। जो आपने पढ़ा फैक्ट, चाहे जनवरी का करंट हो, फेब्रवरी का हो, डिटेल में एक बार मेमोराइज कर लें उसको, जो भी फैक्ट वहां पर दिया हुआ है।
एकदम उसको बार-बार याद कर लें और वो कितनी बार आपको मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ना पड़ेगा और मेमोराइज़ करना पड़ेगा, ये ही डेप्थ रिक्वायर्ड है फॉर करंट अफेयर्स बिकॉज़ द काइंड ऑफ क्वेश्चन्स दैट आर आस्क्ड आपके ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे लिखने के लिए बोला गया है, यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स रिक्वायर्ड आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। फैक्चुअल नॉलेज है वो कैसे आएगी? बार-बार करंट अफेयर्स जीके को बार-बार पढ़ोगे, मेमोराइज़ करोगे और फिर ऑब्वियसली जब क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो इंडिविजुअल क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे हमने करंट अफेयर्स में आपको 150 क्वेश्चंस पर मंथ दिए हैं, तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो फैक्ट रिटेंशन बेटर होगा, या फिर आप मॉक्स दोगे तो मॉक्स में भी रिटेंशन होगा। तो इस तरह से आप अपनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और बार-बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ के उसको मेमोराइज करोगे। यही तरीका है करंट अफेयर्स जीके करने का और यही डेप्थ आपसे रिक्वायर्ड है। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कितने लेवल तक आपको पढ़ना है और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हो और कितना वर्क आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है based on this. So accordingly, keep doing your preparation as far as mocks are concerned. They're already available on the website. आप check कर सकते हो www.lordhigh.in पे। और किसी को अगर मटेरियल में प्रॉब्लम है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, whatever, ऑल ऑफ इट इज अवेलेबल। कलेक्टिवली बंडल में भी अवेलेबल है, इंडिविजुअली भी अवेलेबल है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का साथ में कोर्स अवेलेबल है। सो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। वीडियोस को 2x करके आप देख सकते हो ताकि जो कॉन्सेप्ट्स लैकिंग है वो क्लियर हो सके। और अगर कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग अस इन एंड आउट फॉर डेली अपडेट्स।